नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आर्थिक अपराध इकाई की टीम पटना पहुंच गई है पांचों कैंडिडेट को लेकर। जो पेपर लीक करने में इनकी संलिप्तता थी और साथ साथ ये बिहार के अंदर रहने वाले और भी कैंडिडेट जो 70 फीट से थे, नालंदा से थे, खगौल से थे और भी इर्द गिर्द जहां से थे, उन सारे लोगों को एक साथ लाकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम अगले 2 दिन तक क्वेश्चन करेगी और कैसे कैसे पूरी घटना घटी है इस घटना पर चर्चा करेगी। विशाल चौरसिया की जो टीम थी प्रयागराज, लखनऊ, बनारसी, गोरखपुर और भी सारे जगह, उत्तर प्रदेश के एमपी के जगह पर और भी पूरे देश में जो क्वेश्चन फैली हुई है उनके टीम के आधार पे उन लोगों से भी क्वेश्चन किया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम केवल टीआरई 3 की बात कर रही है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम को यह बात पता होना चाहिए कि टीआरई 2 पर भी आर्थिक अपराध टीआरई 2 में भी जो है वो धांधली की जो संभावनाएं जो है वो आर्थिक अपराध इकाई ने महसूस की है। और इसको देखते हुए जो इनपुट मिले हैं आर्थिक अपराध इकाई को कि गोपालगंज, सिवान और छपरा ये वो जिले हैं जहां से अभ्यर्थी जो है उन्हें आरा में लाया गया था। और जिस तरह से ये सेंटर बनाया गया था हजारीबाग में, उस तरह के ही सेंटर जो है वो आरा में बनाए गए थे। और वहां पे भी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें क्वेश्चन पेपर देकर के प्रश्न पत्र रटाए गए थे। हालांकि अब वो इकाई की टीम अगर क्वेश्चन करती तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम को बहुत बड़ी सबूत के साथ टीआरई 2 की भी धांधली पता चल पाती। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम को 10 क्वेश्चन टीआरई 2 पर भी पूछना चाहिए। क्या जो क्वेश्चन नंबर 1 जो टीआरई 3 में पेपर छपी हुई है, क्या वो क्वेश्चन टीआरई 2 में वहीं से छपी थी? अगर वहीं से छपी थी तो क्या जो लोग संलिप्त थे बहाली में, जो लोग क्वेश्चन आउट कर रहे थे, क्या उनको यह बात पता नहीं थी? क्या वो लोग टीआरई 2 में क्वेश्चन आउट नहीं किए हैं? क्या वो लोगों के हाथ में उस प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन नहीं लगी है? क्या वो लोग बिहार के ही नहीं बल्कि भारत के अन्य जगहों पर उस क्वेश्चन को सेल नहीं किए हैं? आर्थिक अपराध इकाई की टीम को दूसरी क्वेश्चन ये करनी थी कि जो पेपर जिस जगह से छपा था कलकत्ता का उस प्रिंटिंग प्रेस से, तो जब क्वेश्चन टीआरई 2 की निकली थी तो केवल आरा में ही यह क्वेश्चन खुली थी, क्योंकि आरा में कुछ जिले के लोग पहुंचे थे और वहां पर क्वेश्चन पढ़वाई गई थी। और छपरा ये वो जिले हैं जहां से अभ्यर्थी जो है उन्हें आरा में लाया गया था। और जिस तरह से ये सेंटर बनाया गया था हजारीबाग में, उस तरह के सेंटर जो है वो आरा में बनाए गए थे। और वहां पे भी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें क्वेश्चन पेपर देकर के प्रश्न पत्र रटाए गए थे। हालांकि आरा में इसकी बहुत बड़ी संलिप्तता हुई। न्यूज 18 के माध्यम से यह बात पता चली कि टीआरई 2 का जो जितने सारे क्वेश्चन खुले थे आरा में पढ़वाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 आर्थिक अपराध इकाई की टीम को क्वेश्चन नंबर 3 में यह पूछना चाहिए कि जो लोग क्वेश्चन आउट किए हैं, क्या बिहार के अंदर टीआरई 2, टीआरई 1 और अन्य भी एग्जामिनेशन जैसे बिहार पुलिस, उसके साथ साथ अन्य भी जो एग्जामिनेशन जितने सारे हुए हैं उसमें कितने सारे कैंडिडेट हैं जिनको उन्होंने क्वेश्चन पढ़वाया है और क्वेश्चन पढ़वाकर उस आधार पर उनको नौकरी दिया है। विशाल चौरसिया की टीम के साथ साथ जितने सारे देश के अंदर संलिप्त लोग हैं उन लोगों की संख्या कितनी है इन सारी रोजगार में। और हमारे बिहार के अंदर जो शिक्षक बहाली हुई है, क्या जो शिक्षक बहाली में आज के समय पर देखा जाए तो डाटा आटा से सस्ता है और डाटा का जो वैल्यू है, एक टेलीग्राम की टीम, एक टेलीग्राम के ग्रुप में पूरे इंडिया का पॉपुलेशन आ जाएगा। एक टेलीग्राम के ग्रुप में पूरे इंडिया का पॉपुलेशन आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आउट हुई है तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम पूर्ण रूप से सत्यापित करके और एक कागज के माध्यम से सरकार को एक नोटिस दे कि नहीं, टीआरई 2 में ये काम हुई है। और आर्थिक अपराध इकाई की टीम को सबसे पहले दिल से सैल्यूट है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम काम कर रही है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम के द्वारा टीआरई 2 पर भी उन्हीं लोगों से ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ना चाहिए और टीआरई 2 की जांच करनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार अभी देश में है, बीजेपी की सरकार देश में है। ईडी और सीबीआई एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही एक्टिव है। ईडी और सीबीआई से मैं मांग करता हूं और मैं सारे लोगों से, बिहार के जितने सारे पीड़ित स्टूडेंट हैं उनके तरफ से उन लोग भी मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए टीआरई 2 और टीआरई 1 की, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जहां से छपी है वहां से इन लोग जो पकड़ाए हुए हैं, जितने सारे लोग संलिप्त होकर आए हैं बिहार में, उन सारे लोगों से ये भी पूछा जाए कि क्या उस क्वेश्चन को इन लोगों ने जो आउट किया था तो किस स्तर पे आउट हुई है। तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम अगर ये चीज करती है तो बिहार के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बिहार के जो लोग शिक्षित होने वाले हैं, क्योंकि बिहार एक गरीबी राज्य में नंबर 1 स्थिति पर है। इस प्लेनेट पर सबसे गरीब राज्य अगर कोई है तो बिहार अपना है। इस बिहार में बीमारू राज्य के अनुसार रेगनर नर्स का कहना था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। और रेगनर नर्स ये भी कहे थे कि बिहार का जो पॉपुलेशन है लगभग 13 करोड़ है। आज देख लीजिए
कि रेगुलर नर्स का जो डिफिनीशन दिया गया था उस डिफिनीशन का सबसे बड़ी अहमियता, अगर बिहार को बचाना है तो इन आतंकवादी शिक्षकों को निकालना होगा टीआरई 1 टीआरई 2 से, क्योंकि जब तक हमारी बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक हमारा बिहार सही नहीं हो पाएगा। आज हमारे बिहार के अंदर जो बुद्ध की धरती कही जाती है और देखा जाए तो भगवान देव, यहाँ पर औरंगाबाद के एक देव मंदिर है, उसकी जो धरती से नाम से जाने जाता है, उस धरती को आज शर्मसार किया जा रहा है। और साथ साथ इस बिहार को एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश के अंदर पहले से ही शिक्षा व्यवस्था की जो हाल बदहाल थी उसमें भी बदनाम किया जा रहा है। आज बिहार हमारी जो है इन आतंकवादियों से घिरी हुई है। ये आतंकवादी ऐसे हैं जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से अंदर ही अंदर बिहार को खोखला करेंगे, और आने वाली पीढ़ी अगर स्कूल में पढ़ेगी तो इन आतंकवादियों के द्वारा क्या बच्चों को पढ़ाया जाएगा और किस तरह बच्चों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। आज हमारे बिहार में वही लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं जो लोग बिहार छोड़कर चले जाते हैं। आज ये डाटा हमारे अनुसार नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स NSSO, नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, EDI इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स, और साथ साथ NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस तरफ का जितने सारे डाटा है उस डाटा को उठाकर देखिएगा तो बिहार की जो स्थिति और परिस्थिति है सबसे निम्न स्तर पर आती है। और हमारी बिहार तभी अच्छा हो सकती है जब इन आतंकवादियों को बिहार के शिक्षा व्यवस्था से निकाला जाएगा और इन शिक्षा व्यवस्था की जो हाल है उसको दुरुस्त किया जाएगा। बिहार के अंदर एक तरह से देखा जाए तो आज टीआरई 2 में, टीआरई 1 में उत्तर प्रदेश और बाहरी राज्य की ऐसी महिलाएं हैं जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम आया है, और वो लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में पता नहीं किस तरह से जांच हुई है। अभी तक लगभग 71,000 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक अपना थंब नहीं दिए हैं, और बहुत सारी जिला ऐसी है जहां पर अभी थंब इंप्रेशन की जांच हुई ही नहीं है। तो बिहार में जो बहाली हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो नियोजित शिक्षक एक जिला में लगभग 390 लोग ऐसे थे जिनको निकाला गया बिहार से। तो एक जिला में मतलब इतनी सारी कार्रवाई करने के बाद 1 साल हो गया लगभग पाठक जी को आते हुए, इसके बाद भी जो लोग शिक्षक के रूप में नौकरी कर रहे हैं आतंकवादी के रूप में चयन हो गए। जो लोग अच्छे कैंडिडेट थे जिनके जगह पर इनको भरा गया, ना उन लोग नियोजित सीटेट का सर्टिफिकेट था, ना उन लोग के पास और सारी सर्टिफिकेट थी, फिर भी बिहार की गलत परंपरा के अनुसार जो बहाली हुई थी उस बहाली के अंतर्गत इन लोगों को नौकरी करने का मौका मिला और ये लोग नौकरी भी कर रहे थे। तो लगभग 390 लोगों को एक जिला से निकाला जाता है तो 38 जिला में लगभग क्या होगी, लगभग हमको लगता है कि 10,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अभी तक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद भी वो लोग अभी तक कैसे कैसे नौकरी कर रहे हैं, जिस तरह से उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, ना सीटेट है, ना कुछ है। अगर जांच कर दी जाएगी तो उनकी भी हार बेहाल हो जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों में केवल औरंगाबाद से ही जांच की स्थिति सही आ रही है, और औरंगाबाद के अलावा किसी अन्य जिला को देखा जाए तो किसी जिला से वो खबर नहीं आ रही है जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से खबर निकल कर आई। आज बिहार के अंदर जो भी महिलाएं उत्तर प्रदेश की नौकरी कर रही हैं 90 नंबर से कम वाली, उनको भी बिहार में नौकरी करने का मौका मिला। और एक तरफ से तेजस्वी जी कहते हैं कि मैंने यूपी वाले को नौकरी दिया, तो लेकिन तेजस्वी जी ये नहीं सोचते हैं कि यूपी में हेलीकॉप्टर उतारकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं और यूपी के अंदर जाकर वो चुनाव प्रचार करते। लेकिन यूपी के अंदर उन्होंने जो नौकरी दिया, जो इतना बड़ा बलंडर कर रहा है कि नहीं हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ेंगे, तो वो डोमिसाइल नीति देखकर बिहार में ही लड़ रहे हैं। अगर वो बाहर जाकर लड़ते, जाकर तेलंगाना में लड़ते हैं, जाकर लड़ते उड़ीसा में, जाकर लड़ते हैदराबाद में, तब लगता कि नहीं तेजस्वी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बिहार में उन लोगों को मौका दिए हैं तेजस्वी जी, लेकिन इसके ऊपर अभी मुझे बोलना उचित नहीं है। चुनावी माहौल चल रही है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे दर्द में हैं, वो बच्चे अभी पीड़ित हैं, उन सारे लोगों से मैं कहूंगा, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग का गार्जियन का आशीर्वाद ही रहेगा कि आप लोग नौकरी में जाइएगा, और इस भाई को आपका गार्जियन का आशीर्वाद चाहिए और आप लोगों का ही आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि ये आवाज जो है कोई उठाने वाला नहीं है। आज के दौर में देखा जाए तो गोदी मीडिया जितने सारे लोग हैं टीआरई 2 की बहाली और साथ साथ टीआरई 1 की बहाली के ऊपर कोई चर्चा नहीं करते हैं, जबकि इतनी बड़ी फर्जी कैंडिडेट देखे होंगे कि आप लोग मिले हैं पूरे बिहार में। और साथ साथ पूरे बिहार के साथ साथ देखा जाए तो हजारीबाग में टीम लगाकर जिनकी 2:30 बजे से एग्जामिनेशन थी, उनको क्वेश्चन पढ़वाने का प्रारूप चल रहा था। सोचिए कि बिहार सरकार की टीम को यह बात पता नहीं चले टीआरई 2 में भी इतनी बड़ी धांधली हुई थी, स्कैम हुई थी। इसलिए सीबीआई की जांच की मांग चाहिए। इसलिए आपका
कमेंट और आपका ताकत ही सबसे बड़ी मेरे लिए एक अहमियत होगी। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे देता हूं, वहां पर सारी बुक डाला हुआ हूं। अगर आपको पढ़ना है तो उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आपका दुआ भी चाहिए। एक वीडियो को, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए ताकि उन सारे लोगों को पता चले और वो सारे लोग भी, इससे जो पीड़ित हैं, वो सारे लोग भी आगे आकर वर्क करे, काम करे, ताकि उनको एक अच्छा से उनके हक के रूप में नौकरी दिलाया जा सके और जो आतंकवादी हैं उनको बाहर किया जा सके। क्योंकि देखिए, अभी गोदी मीडिया की चाल केवल राजनीति पे चल रही है, टीआरई 2 पे नहीं चल रही है। और तमाम यूट्यूबर्स, जितने सारे लोग हैं, उन सारे लोगों के द्वारा इस आवाज को दबा दिया गया है। मानो बिहार में किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई है। 8 साल नौकरी करने के बाद बंगाल के अंदर भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई। बहुत लोग सरकारी नौकरी को अमर मानता था कि 8 महीना पेमेंट मिल गया, 7 महीना पेमेंट मिल गया, लेकिन हम नहीं निकलेंगे। लेकिन मैं बता देने वाला हूं कि बिहार के अंदर भी यही स्कैम जो चली हुई है, सेम वही स्कैम, बंगाल वाली स्कैम यहां भी चली। आखिर हुई थी तब ना टीआरई 3 रद्द हुआ, आखिर हुई थी तब ना टीआरई 2 की जांच चल रही है, आखिर हुई थी तब ना। कुछ लोग का कहना है कि सरकारी नौकरी नहीं छूटती है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और साथ साथ अगर चीज ये प्रूफ हो जाती है तो सरकार को इसको भी रद्द करना पड़ेगा और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको नौकरी में मौका मिलेगी। इसलिए हमारी दुआ है आप लोगों से भी कि आप लोग सामने फ्रंट पर आइए और फ्रंट पर आकर मिलकर लड़ाई लड़िए ताकि इस आतंकवादियों को बाहर निकाला जा सके और इन आतंकवादियों को स्कूल में बिहार के नहीं रहने दिया जा सके। क्योंकि देश के 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद भी बिहार बीमारू राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर है। और जब तक बीमारू राज्य की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक हम और आप इस पर किसी प्रकार की कमेंट नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो हमको टीआरई 1 और टीआरई 2 पर ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार में स्किल्ड शिक्षक और अच्छे शिक्षक ही चाहिए, तब जाकर बिहार की विकास हो पाएगी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही वीडियो दूर तक पहुंचेगी और आपके सब्सक्राइब करने से ही वीडियो की परिवार के हिस्सा बन पाइएगा। इसलिए सारे बिहार वासियों को और पूरे देशवासियों को